ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ कोर एस्पेक्ट ऑफ एआई दैट मिमिक ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब हम लोग जिस तरह से सोचते हैं, हम लोग जिस तरह से डिसीजन ले सकते हैं, हम लोग जिस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ह्यूमन का कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर आता है। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्टिविटीज क्या क्या होता है? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द चैलेंजेस, एनालाइजिंग सिचुएशन एंड स्ट्रेटजीज टू फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस। ठीक है। सपोज जैसे हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं या फिर कोई पजल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पजल को सॉल्व कर रहे हैं, सपोज से क्रॉसवर्ड पजल ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि चैलेंजेस क्या है, ठीक है। कि जैसे उसमें रहता है कि ये बॉक्स में यही लेटर आ सकता है, ठीक है। उससे ही मैच कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिफाई चैलेंजेस, ठीक है। बेसिकली जो क्वेश्चंस या जो हमको करना है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना। एनालाइजिंग सिचुएशंस को एनालाइज करना, ठीक है, कि क्या क्या वे हो सकता है इसका सोल्यूशन का वेज क्या क्या हो सकता है। एंड देन अप्लाइंग स्ट्रेटेजीज टू फाइंड इफेक्टिव सोल्यूशंस, ठीक है। और सोल्यूशंस को ढूंढना, स्ट्रेटेजीज से हम लोग सोल्यूशन को ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स इन एआई। एजेंट्स आर एंटिटीज दैट परसीव देयर एनवायरनमेंट एंड टेक एक्शंस टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, ठीक है। तो जैसे हम लोग का दुनिया में ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। ह्यूमन बींग सिचुएशंस को देखता है, परसीव करता है, उसके बाद अपना बुद्धि लगाता है कि कैसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो एआई में भी एजेंट्स एजेंट्स कुछ भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, कोई कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। एजेंट्स क्या करेगा, अपना एनवायरनमेंट को परसीव करेगा और फिर क्या एक्शन वो ले सकता है, ठीक है, स्पेसिफिक गोल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे सपोज हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं कि सपोज रिमोट कंट्रोल कार, ठीक है। रिमोट कंट्रोल कार क्या है, जैसे ही वॉल आ जाता है तो अपने आप रुक जाता है, ठीक है। तो अपना एनवायरनमेंट को परसीव कर लिया, ठीक है। वॉल आ गया मतलब जो भी उसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, जो भी उसका सेंसर है, सेंसर ऑब्स्ट्रक्शन को डिटेक्ट करेगा एंड फिर वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टैंड आउट ड्यू टू देयर फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग रिजॉल्विंग इश्यूज सिस्टमैटिकली, ठीक है। तो एआई में एजेंट जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इनफैक्ट एजेंट ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि एआई सिर्फ मतलब कंप्यूटर तक लिमिटेड नहीं है, एआई रोबोटिक्स में भी अप्लाई होता है, ठीक है। और भी अलग अलग जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये सब तो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सिंपली एजेंट एक कंपोनेंट या ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। Unlike reflex agents which react to stimuli based on predefined mapping, problem-solving agents analyze situations and employ various techniques. Situations को analyze करके different techniques को employ करेगा. Types of problem क्या-क्या है AI में? Ignorable problems. They are problems or error that have minimal or no impact on overall performance of the AI system. ठीक है. They are minor. Ignore मतलब जो problems को हम लोग ignore कर सकते हैं, ठीक है। Suppose small variance in image pixel during image classification, ठीक है। Minor data pre-processing errors, ठीक है। Recoverable problems. Recoverable problems are those where AI system encounters an issue, but it can recover from the error. ठीक है। जैसे सपोज मैं एक डेटा सेट का एवरेज निकाल रहा हूं, ठीक है। एवरेज निकाल रहा हूं और एक वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। तो उस मिसिंग वैल्यू को कैसे भरना है, ठीक है। अगर हम उसमें कोई एक एवरेज वैल्यू डाल देते हैं, जो एवरेज है वही वैल्यू डाल देते हैं, तो रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी इस तरह का प्रॉब्लम्स जो है वो रिकवरेबल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। रिट्रेन्ड और करेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, बायस ट्रेनिंग डेटा जो है करेक्ट हो सकता है। सिस्टम क्रैशेस, सिस्टम चेक पॉइंट होता है कि इस पर्टिकुलर चेक पॉइंट तक या सेव पॉइंट तक सिस्टम क्रैश हुआ तो उसको रिकवर कर सकते हैं। हैंडलिंग दिस प्रॉब्लम रिक्वायर्स सम एक्शंस, either automated or manual recovery, ठीक है। System can be designed with fault tolerance or error correcting mechanisms to handle this, ठीक है।
उसके बाद है इररिकवरेबल प्रॉब्लम्स, ठीक है? ये क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है और ये परमानेंट फेलियर को लीड करता है, ठीक है? ये सब प्रॉब्लम से सिस्टम कभी रिकवर नहीं कर सकता है, ठीक है? जैसे करप्ट हो गया, ठीक है? से हार्ड डिस्क करेक्ट करप्ट हो गया, ठीक है? तो वो रिकवरेबल नहीं है, ठीक है? कंप्लीट करप्शन ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट्स, या जैसे ओएस उड़ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उड़ गया है, जिस तरह हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो उसका कोई रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग फिर से मतलब नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा या फिर और कुछ करना होगा। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, एडवर्सेरियल अटैक्स, ठीक है? ओवरफिटिंग टू द एक्सटेंट दैट द मॉडल कैन नॉट जनरलाइज टू न्यू डेटा, हैंडलिंग, these problems often require a complete overhaul or redesign of the system, including retraining the model. Okay, rebuilding the dataset को rebuild करना, और addressing fundamental issues in AI architecture. ठीक है, तो जैसे हम लोग ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में आइडेंटिफाई करना होता है, एनालाइज करना होता है एंड इम्प्लीमेंट करना होता है स्ट्रेटेजीज को। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या क्या स्टेप्स है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले है प्रॉब्लम डेफिनेशन, ठीक है? जब तक क्लियरली कोई प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, कि क्या इनपुट चाहिए, क्या सॉल्यूशंस हो सकता है इसका, ठीक है, तब तक हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग का और बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है? अगर हम किसी को कुछ बोल दें ऐसे ही कि तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व करना है, ठीक है? वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? लेकिन हम उसको अगर बोले कि अच्छा तुमको स्क्वायर रूट निकालना है, से 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो फिर ये एक डिफाइंड प्रॉब्लम है कि अच्छा 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इन मतलब मेरे को करना क्या है? स्क्वायर रूट निकालना है। फिर हम सोचेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला यूज होता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, या क्या क्या स्टेप्स सॉल्व मतलब होता है उसको सॉल्व करने के लिए, उसका और फिर हम बढ़ेंगे। Problem analysis. Problem is thoroughly examined to understand its component, constraint, and implications. The analysis is crucial for identifying viable solutions. तो प्रॉब्लम को एनालाइज करना, ठीक है, उसका कंपोनेंट, उसका कंस्ट्रेंट, उसका implications, उसके बाद है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. This involve gathering detailed information about the problem and defining all potential techniques that can be applied. ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के बारे में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग के पास होगा, ठीक है, उतना ज्यादा टेक्निक्स अप्लाई करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू एड्रेस द प्रॉब्लम इज मेड इन दिस स्टेप, कंपेयरिंग वेरियस एल्गोरिदम एंड अप्रोचेस टू डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव मेथड. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करना उसको. तो यहाँ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ठीक है, प्रॉब्लम को मतलब फॉर्म करेंगे, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, उसका क्या क्या कंपोनेंट्स है वो देखते हैं. तो यहां पर सबसे पहले इनिशियल स्टेट, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द एआई एजेंट. ठीक है, इनिशियल स्टेट, इनिशियलाइजिंग मेथड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, शुरुआत करना, ठीक है, इनिशियल स्टेट. फिर है एक्शंस, कौन कौन सा फंक्शंस लेना है सॉल्व करने के लिए, क्या क्या. बेसिकली फंक्शंस क्या होता है? कुछ टास्क को करने का मतलब प्री डिफाइंड टास्क, या फिर कुछ टास्क को परफॉर्म करना. ठीक है, तो कौन कौन सा फंक्शंस हम लेंगे. विद इनिशियल स्टेट आइडेंटिफाइंग ऑल पॉसिबल एक्शंस, क्या क्या एक्शंस हो सकता है. ट्रांजिशन integrates the action from previous stage leading to the next stage in the problem solving process. Transition modeling helps visualize how action affects outcome. Action लेना है, action outcomes कैसे affect होगा. Goal test verifies whether the specified goals have been achieved through the integrated transition model. ठीक है, गोल मीट हुआ है या नहीं, यही चीज हम इसमें चेक कर रहे हैं. पाथ कॉस्टिंग, न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ अचीविंग द गोल. It considers all the associated hardware, software, human resource expenses. Techniques, ठीक है, हम लोग शुरू में जब पढ़े, ठीक है, ये वाला जो था कि कितना तरह का प्रॉब्लम्स होता है, तो इग्नोरेबल प्रॉब्लम जिसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, रिकवरेबल प्रॉब्लम्स उस प्रॉब्लम से रिकवर कर सकते हैं, इररिकवरेबल प्रॉब्लम जिसको रिकवर नहीं कर सकते हैं. उसके बाद स्टेप्स पढ़े जिसमें कि प्रॉब्लम डेफिनेशन, एनालिसिस, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट्स था, इनिशियल स्टेट, एक्शन, ट्रांजिशन, गोल टेस्ट, पाथ कॉस्टिंग.
उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्निक्स। ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो सबसे पहले है सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च। अनइन्फॉर्म्ड सर्च में क्या क्या आता है, ब्रेड फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, फिर इन्फॉर्म्ड सर्च, algorithms like A star that uses heuristics to find solution more efficiently. Constraint satisfaction problem, finding solutions that satisfy specific constraints. Backtracking, constraint propagation, local search. उसके बाद है optimization techniques. Tackle optimization problems. Goal is to find the best solution from a set of feasible solutions. तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में क्या क्या आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स, फिर मशीन लर्निंग, ये भी एक टेक्निक है। मशीन लर्निंग में मतलब पास्ट डेटा से कुछ बिना प्रोग्रामिंग का पास्ट डेटा से ही सीखना। ठीक है, अनसुपरवाइज, सुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट, ये सब लोग डेटा माइनिंग में भी पढ़े थे। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लैंग्वेज को प्रोसेस करना, स्पीच रिकॉग्निशन, सेंटिमेंट एनालिसिस। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चैलेंजेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग में चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है कम्प्लेक्सिटी। सम प्रॉब्लम्स आर इनहेरेंटली कम्प्लेक्स एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल रिसोर्स एंड टाइम टू सॉल्व। ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स कम्प्लेक्स है। ठीक है, ऐसा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को टाइम का भी जरूरत पड़ता है एंड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब से स्पेस का, स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, टाइम का भी जरूरत है और स्पेस का भी जरूरत है। ठीक है, उसके बाद डेटा क्वालिटी। एआई सिस्टम्स आर ओनली एज गुड एज द डेटा दे आर ट्रेन्ड ऑन। ठीक है, हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग पढ़े थे कि ट्रेनिंग डेटा होता है, टेस्ट डेटा होता है। ठीक है, तो डेटा क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द डेटा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ द डेटा अच्छा होना चाहिए। इंटरप्रेटेबिलिटी, एआई मॉडल स्पेशली डीप लर्निंग एक्ट एज ब्लैक बॉक्सेस। ठीक है, इंटरप्रेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे जब एआई यूज करता है तो बहुत सारा एआई मॉडल जो है, ठीक है, इस तरह से एक्ट करता है कि वो काम किस तरह से कर रहा है वो हम लोग को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो जस्ट सिंपली वो लोग एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स की तरह जब काम कर रहा है तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है इसको इंटरप्रेट करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमको ये तो पता है कि ये डिसीजन मेरे को लेना है, लेकिन कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, ठीक है, वो हमको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसलिए वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चैलेंजिंग हो जाता है। एथिक्स एंड बायस। ठीक है, रीइंफोर्स बायसेस। ठीक है, बायसेस मतलब क्या होता है, पार्शियलिटी। कोई एक पर्टिकुलर डेटा या पर्टिकुलर मेथड को ही बार बार फॉलो करना। ठीक है, लीडिंग टू अनफेयर और अनएथिकल आउटकम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ एआई, वेरियस टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस, इफेक्टिव एजेंट्स, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। तो हम लोग जो यहाँ पर सर्च एल्गोरिदम देखे, तो पहला जो टेक्निक था एआई का, सर्च एल्गोरिदम, उसके बारे में ही थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स से पढ़ते हैं अभी। ठीक है, एआई, तो एआई का डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द सर्च एल्गोरिदम क्या है, स्टडी ऑफ बिल्डिंग एजेंट्स। अब हम लोग एजेंट्स के बारे में पढ़े। एजेंट्स क्या होता है, ऐसा कुछ कंपोनेंट्स या ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर जो कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो एआई इज द स्टडी ऑफ बिल्डिंग एजेंट्स दैट एक्ट रैशनली। ठीक है, रैशनली एक्ट करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज एजेंट्स परफॉर्म सम काइंड ऑफ सर्च एल्गोरिदम इन द बैकग्राउंड इन ऑर्डर टू अचीव देयर टास्क। अ सर्च प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम का कंपोनेंट्स क्या होता है, स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस क्या होता है, कितना सारा स्टेट्स से वो ट्रैवर्स कर सकता है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेट स्पेस, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स। स्टार्ट स्टेट्स कहां से शुरू होगा, ठीक है, एंड गोल स्टेट कहां पहुंचेगा। ठीक है, सपोज एक सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम है कि से 3+2 -1। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या स्टेट्स हो सकता है, फर्स्ट कि हम 3 को पहले लोड किए मेमोरी में, फिर 2 को लोड किए मेमोरी में, फिर प्लस करके दोनों का जो एडिशन है वो किए। ठीक है, फिर 1 को लोड किए मेमोरी में, फिर सब्सट्रैक्शन किए। तो ये डिफरेंट स्टेट्स में जा रहा है,
क्या हो सकता है, कैसे इस पे क्या एक्ट करेगा, कैसे होगा, ठीक है। स्टार्ट स्पेस, पहले जो हम 3 को लोड किए वो। गोल स्टेट मतलब होता है जो रिजल्ट, ठीक है। तो फंक्शन दैट लुक्स at the current state returns whether or not it is the goal state. Solution to a search problem is a sequence of actions. Sequence of actions होगा तो called a plan, इसको plan भी बोला जाता है. Plan is achieved through search algorithms. तो बहुत सारा सर्च एल्गोरिदम्स होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे होता है वो देखते हैं। पहले है अनइन्फॉर्म्ड सर्च, फिर है इन्फॉर्म्ड सर्च। अनइन्फॉर्म्ड में क्या क्या आता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। इन्फॉर्म्ड सर्च में क्या क्या आता है? ग्रीडी सर्च, ए स्टार सर्च, ग्राफ सर्च। तो सबका अपना अपना काम है, अपना अपना वे ऑफ डूइंग द थिंग्स है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, एक मिनट। अनइन्फॉर्म्ड सर्च में देखते हैं क्या है, ठीक है। सर्च एल्गोरिदम हैव नो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द गोल नोड, ठीक है, अदर देन द वन प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो सिंपली गोल के बारे में जितना प्रॉब्लम डेफिनेशन में दिया हुआ है उसके अलावा कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। Plan to reach the goal state from the start state differ only by the order or length of the action. Uninformed search is also called blind search. उसको blind search भी बोला जाता है. These algorithms can only generate the successors and differentiate between goal state and non-goal state. ठीक है, successors वो generate कर सकता है goal state या non-goal state के बीच में differentiate करने के लिए। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च में क्या क्या है? डेप्थ फर्स्ट सर्च, डायग्राम में ही दिख रहा है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है। तो सभी एल्गोरिदम्स में कुछ कुछ चीज कॉमन होगा, ठीक है। सबके पास एक प्रॉब्लम ग्राफ होगा। ग्राफ हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम चैप्टर में पढ़े हैं कि ग्राफ क्या होता है, नोड्स एंड एजेस होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ग्राफ कंटेनिंग द स्टार्ट नोड एंड द गोल नोड। स्टार्ट नोड को एस बोलेंगे, गोल नोड को जी बोलेंगे। A strategy describing the manner in which the graph will be traversed to get to G, क्योंकि हमको कहां रीच करना है? गोल नोड पे रीच करना है। A fringe, which is a data structure used to store all possible states that you go from the current state. Tree that results while traversing to the goal node, ठीक है। A solution plan, which is the sequence of node from S to G. तो ये सारा चीज सही है, क्या क्या फिर से देख लेते हैं। प्रॉब्लम ग्राफ तो चाहिए, स्ट्रैटेजी किस तरह से जाएगा एस से जी में, फ्रिंज एक डेटा स्ट्रक्चर जो कि पॉसिबल स्टेट्स, जैसे हम लोग वहां पे भी आगे भी देखें कि स्टेट्स को स्टोर करना है, ठीक है। ट्री, ठीक है, जो डायग्राम हमको दिखेगा जिससे कि स्टार्ट नोड से गोल नोड पे जाएगा। एक सोल्यूशन प्लान किस तरह से जाएगा। Depth first search, traversing or searching tree or graph data structure. The algorithm starts at the root node. ठीक है, रूट नोड पे स्टार्ट होगा। सिलेक्टिंग सम आर्बिट्री नोड एज द रूट नोड, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा। जहां से भी शुरू हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रूट नोड। Root node, the algorithm starts at root node, selecting some arbitrary nodes as the root node in case of a graph and explore as far as possible along each branch before backtracking. It uses last in first out strategy, LIFO, ठीक है, यानी जो पहले लास्ट में गया है वही पहले निकलेगा। Hence it is implemented using a stack. Stack भी क्या होता है? LIFO होता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, रूट नोड से स्टार्ट होगा, ठीक है, जितना तक जाएगा, जितना डेप्थ कितना है, डेप्थ फाइंड आउट करना, ठीक है। लीफो स्ट्रेटेजी जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट यूजिंग द स्टैक। जैसे यहाँ पे विच सोल्यूशन वुड डीएफएस
find to move from node S to G if run on the graph below। तो कौन सा सोल्यूशन? इक्विवेलेंट सर्च ट्री, ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है? एजेस है, और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो क्या है? नोड्स है। तो इक्विवेलेंट सर्च ट्री फॉर द अबव ग्राफ इज एज फॉलो। सर्च करना है, ठीक है। As DFS traverses the deepest node first, ठीक है, it would always pick the deeper branch until it reaches the solution। तो यहां पर हम देखेंगे ये S है, ठीक है। S से A और D, S से एक जो एज है वो A में जा रहा है, S से और एक एज D में जा रहा है, ठीक है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि डीपेस्ट नोड कैसे हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है उसको देख के मेरे को क्या लग रहा है कि अगर SMD में चले जाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ बहुत सारा रास्ता है जाने के लिए, ठीक है। हम कैसे जा सकते हैं? स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। अभी S से G में जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है, ठीक है। क्या क्या रास्ता है कि एक तो हम S से D में जाएंगे, फिर D से G में जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें मेरे को सिर्फ दो ही नोड मिल रहा है रास्ते में, ठीक है, D और G, नीचे वाला जो रास्ता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या है? डीपेस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा नोड्स जिसमें कवर अप हो, ठीक है, वो। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरीका है यहाँ पर कि S से A में गए, A से B में गए, और फिर B से G में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे को कितना नोट्स मिला? एक, दो, तीन, तीन नोट्स मिला, ठीक है। ये एक पॉसिबल है। हम उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग का सोल्यूशन क्या है। उसके बाद एक हो सकता है कि S से A में गए, A से B में गए, B से C में गए, C से G में गए, ठीक है। इसमें हम लोग चार नोट्स को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो इट वुड ऑलवेज पिक द डीपर ब्रांच अंटिल इट रीचेस द सॉल्यूशन। तो डीपर ब्रांच कैसे होगा? चार ए नोट इसने कवर किए। एस से ए में जाएंगे, ए से बी में जाएंगे, बी से सी में जाएंगे, ठीक है। यहाँ एक रास्ता है, शॉर्टकट है, बी से जी में जा सकता है, ठीक है। एस से ए में जाएंगे, ए से बी, बी से सी, और सी से जी। तो कितना हमको कवर अप करना पड़ा? कितना, मतलब ये जो ब्लू वाला एजेस दिख रहा है, ठीक है, कितना दिख रहा है? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो यही है डीपेस्ट नोड। हम लोग का यही रास्ता सबसे, इधर भी जा सकते हैं, एस से डी में जाके फिर जी में भी जा सकते हैं, लेकिन वो डीपेस्ट नहीं होगा, ठीक है। हमको सिंपली बोले तो ऐसा जगह, ठीक है, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा नोड्स कवर अप हो जाए, ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा नोड्स कवर अप हो, ठीक है। यस सर। तो डेप्थ ऑफ द सर्च ट्री, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द सर्च, जितना नंबर ऑफ लेवल्स या नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, कितना लेवल है तो कितना ब्लू लाइंस आ रहा है या कितना नोड्स है। Time complexity equivalent to the number of nodes traversed in DFS. Space complexity equivalent to how large can the fringe get. Completeness, DFS is complete if the search tree is finite, meaning for a given finite search tree, DFS will come up with a solution if it exists, ठीक है। तो कितना फ्रिंज, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे फ्रिंज के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर स्टोर ऑल द पॉसिबल स्टेट्स। तो कितना पॉसिबल स्टेट्स है? हम लोग डीपेस्ट वाला में ज्यादा पॉसिबल स्टेट्स हो रहा है, ठीक है। ये जो पाथ जो दिख रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट, तो कितना लार्ज है फ्रिंज, उस हिसाब से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। कंप्लीटनेस, मीनिंग फॉर गिवन फाइनाइट सर्च ट्री, DFS विल कम अप विद अ सॉल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट। Optimality, DFS is not optimal, meaning the number of steps or the cost spent in reaching is high। उसके बाद breadth first search, ठीक है, starts with the tree search की explores all the possible neighbors, ठीक है, at the present depth prior to moving। तो ये neighbors को भी explore करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे depth first search और breadth first search होता है, ठीक है। तो ये तो रास्ता है, ये तो हम लोग का ग्राफ है, ये दिया हुआ है, किस हिसाब से हम लोग को जानना है। Equivalent search tree is as follows: shallowest node first, it would pick the shallowest branch until it reaches the solution। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या है ना, डेप्थ में क्या था कि जितना नंबर ऑफ पॉसिबल नोड्स मेरे को मिल रहा है उतना हम कवर अप करेंगे, ठीक है। लेकिन ब्रेथ BFS में क्या है, ठीक है,
बीएफएस में क्या है कि शैलोएस्ट वाला हम लोग लेंगे, कितना नियरेस्ट, कितना शॉर्टकट में होगा। ठीक है, तो अगर इसमें अगर सबसे ज्यादा एस से जी में जाने के लिए सबसे ज्यादा शॉर्टकट क्या है कि एस से डी में जाओ, डी से डायरेक्टली जी में चले जाओ। ठीक है, यस इसके सर। अलावा तो सब लॉन्ग कट ही है उससे। तो उसका पाथ हो गया एस से डी में जाओ, डी से जी में जाओ। ठीक है, तो शैलोएस्ट नोड। ठीक है, उल्टा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च का, जस्ट उल्टा होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा नोट्स कवर अप हो। ठीक है, लेकिन इसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम नोट कवर अप हो। ठीक है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी हाउ लार्ज, तो वही चीज है, कंप्लीटनेस, सॉल्यूशन इट एग्जिस्ट, ऑप्टिमैलिटी, ऑल कॉस्ट ऑफ ऑल एजेस आर इक्वल। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। बीएफएस या डीएफएस से थोड़ा अलग होता है। कॉस्ट आता है, कॉस्ट मतलब उसका कुछ वेट होगा। ठीक है, ट्रैवर्सिंग बाय डिफरेंट एजेस माइट नॉट हैव द सेम कॉस्ट, द गोल इज टू फाइंड अ पाथ वेयर क्यूमुलेटिव सम ऑफ कॉस्ट इज द लीस्ट। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं ना, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में यहां पर जो पाथ्स हो, मतलब सॉरी एजेस जो था उसमें कोई भी वेट नहीं था। ठीक है, उसमें कोई वेट नहीं था। ठीक है, अभी ये वाला जो है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च मेथड, इसमें क्या है कि वेट्स दिया हुआ है। ठीक है, अभी एक छोटा सा हम लोग ऐसी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज कोई इंसान, ठीक है, ऐसा मतलब से यहाँ पर बहुत सारा रास्ता है। ठीक है, एक रास्ता थोड़ा सा लंबा है और एक रास्ता बहुत शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट है लेकिन उस रास्ते पे क्या है ना, टोल का सिस्टम है। मतलब एक ऐसी लंबा वाला रास्ता है, फ्री वाला रास्ता है, सीधा उसमें से चल जाएंगे। और एक शॉर्ट रास्ता है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट रास्ते में भी क्या है ना, टोल का सिस्टम है कि वो रास्ते से जाने के लिए मेरे को कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं सपोज फ्यूल चार्जेस देखूं, ठीक है, रास्ता जितना लंबा रास्ता होगा उतना ज्यादा फ्यूल लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट का जरूरत है इधर से उधर जाने के लिए। ठीक है, तो लंबा रास्ता मैं ले रहा हूं तो जो मेरे को फ्यूल चार्जेस है वो लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर मैं टोल वाला रास्ता से जा रहा हूं जो कि शॉर्ट रास्ता है, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि इवन दो रास्ता शॉर्ट है लेकिन मेरे को टोल लग जा रहा है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जा रहा है, मेरा एक्सपेंस तो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर जो एजेस है उसका ऊपर कुछ कॉस्ट दिया हुआ है, कुछ वेट्स दिया हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से हमको देखना है कि कैसे, किसमें मेरे को कम कॉस्ट पड़ रहा है या कैसे पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो तीन तरीका से हम लोग एस से जी में जा रहे थे, ठीक है, वो मतलब क्या वे है। ठीक है, क्या हो सकता है, कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं एस। ठीक है, एस से हम जा रहे हैं डी में, डी से जी में जा रहे हैं, इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, एस से डी में जाने के लिए 5 है। ठीक है, एंड डी से जी में जाने के लिए 1 है। तो एस से जी में जाने के लिए यहां कितना हो जा रहा है, 6। ठीक है, नीचे वाला जो है, यस सर। ठीक है, मतलब ए वाला रास्ता जो है, ए वाला डायरेक्ट रास्ता में मेरे को 6 कॉस्ट पड़ रहा है उसका। ठीक है, तो ये दिमाग में रखते हैं कि यहाँ 6 पड़ रहा है। अब एक रास्ता था एस से ए में जाना, बी ए से बी में जाना, बी से फिर जी में जाना। तो इसमें कितना पड़ रहा है, 1 प्लस 1 5 प्लस सर। 4, 4 प्लस 1 5। इसमें 6 पड़ रहा था और इसमें 5 पड़ रहा है, तो मैं ये मेरा कम हो रहा है उससे। ठीक है, इवन तो इसमें एक ही मतलब है, एक ही पाथ से जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है वो मेरे को उससे कम पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो डायरेक्ट वाला था एस से डायरेक्ट जी में जाने वाला, उसका कैलकुलेट करते हैं। 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, इसमें भी 6 पड़ रहा है। यानी ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, इसमें 6 पड़ रहा है, मतलब कॉस्टिंग में। लेकिन ये वाला जो रास्ता है इसमें मेरे को 5 पड़ रहा है। ठीक है, तो हम, अगर मेरे को लीस्ट कॉस्ट चाहिए या मतलब कॉस्ट सिर्फ देखना है तो मेरे को वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, लीस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट इज चोजन ड्यू टू द मेनी ऑप्शन इन द फ्रिंज। ठीक है, तो डिस्कार्ड द ट्रैवर्सल नॉट शोन, एक्चुअल ट्रैवर्सल शोन इन ब्लू। तो ये कॉस्टिंग ये दिखाया हुआ है। ठीक है, इसका कॉस्ट कैसा है। ठीक है, कॉस्ट 5 पड़ रहा है, ये वाला जो हम लोग देखे भी, बी से डायरेक्ट जी में चला जा रहा है बिना सी में जाए हुए, तो उसका 5 पड़ रहा है। तो वही कॉस्ट ऑफ द सोल्यूशन है, आर्क्स कॉस्ट इफेक्टिव डेथ।
UCS is complete only if the states are finite and there should be no loop with zero weight. UCS is optimal if there are no negative cost, negative cost नहीं है, ठीक है. एक्सप्लोर ऑप्शन इन एवरी डायरेक्शन, पूरा डायरेक्शंस में हम लोग देखते हैं, ठीक है. क्योंकि पूरा डायरेक्शन में देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पूरा डायरेक्शन देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि किसमें कम कॉस्ट लग रहा है, किसमें ज्यादा कॉस्ट लग रहा है. नो इंफॉर्मेशन ऑन गोल लोकेशन. Informed search algorithms. Algorithms have information on the goal state, which helps in more efficient sharing, searching. The information, ये informed search है, ठीक है, which is more efficient searching जो है. Information obtained by something called heuristics. Heuristics मतलब rule of thumb. Rule of thumb मतलब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर तरीका से किसी काम को करते आए हैं, ठीक है. जैसे कि एक मिनट, ठीक है. मतलब सपोज कोई एक हम लोग मेंटल शॉर्टकट्स के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं हेरिस्टिक्स. मतलब क्या, जैसे बहुत बार होता है ना कि हम लोग कन्वेंशनल तरीका से उस चीज को नहीं करते हैं, ठीक है. कुछ उसमें शॉर्टकट लगा के उस काम को किए, ठीक है, या मतलब सिंपली कुछ और मेथड अप्लाई कर दिए, ठीक है. तो इसी को हेरिस्टिक्स बोला जाता है, ठीक है. हेरिस्टिक्स भी एक इम्पोर्टेंट वे है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है. एक मिनट. तो इसमें क्या क्या है. सर्च हेरिस्टिक्स, इन्फॉर्म्ड हेरिस्टिक्स इज अ फंक्शन दैट एस्टिमेट हाउ क्लोज अ स्टेट इज टू गोल स्टेट. इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो भी स्टेट में है करंटली वो गोल स्टेट के कितने करीब है. Manhattan distance, Euclidean distance, different heuristics are used in different informed algorithms discussed below. Greedy search. Greedy search, we expand the node closest to the goal node. The closeness is estimated by heuristics. Heuristics is defined as estimate the distance of node x from the goal node. Lower the value of x, closer is the node from the goal. तो डिस्टेंस कितना है गोल नोड से, ठीक है. जितना वो कम होगा उतना क्लोजर है गोल नोड के, ठीक है ना. जैसे फिनिश लाइन होता है, रेस हो रहा है, फिनिश लाइन, तो जो जितना फिनिश लाइन के नजदीक है, ठीक है, वो उतना जीतने के करीब है. उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ वो जीत सकता है, ठीक है. लेकिन कोई बहुत फिनिश लाइन से दूर है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे वो गोल तक नहीं पहुंच पाएगा, या वो जीत नहीं पाएगा, या वो सोल्यूशन के करीब नहीं है. Expand the node with the lower h value, ठीक है. Find the path s to g using greedy search, ठीक है. तो यहाँ देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है. s to g, ठीक है. तो हमको वो देखना है कि कितना, मतलब किस तरह से रीच हो रहा है, ठीक है. हम s से जब ये वाला रास्ता से जा रहे हैं, s d e g से, तो s से d में गए, अब 5 हो गया तो हम और नजदीक आ गए, ठीक है. फिर ई में गए तो और नजदीक आ गए, ठीक है, तो 3 हो गया. उसके बाद जैसे ही इसमें रीच कर गए तो एच 0 हो गया, ठीक है. सपोज इधर से इधर जाने के लिए 7 किलोमीटर लगता है. फिर हम इधर आ गए तो हम कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए हैं, तो मेरे को 5 किलोमीटर और दूर है, ठीक है. फिर अब थोड़ा इधर आ गए, अब मेरे पास 3 ही किलोमीटर दूर है. जैसे ही रीच कर गए तो 0 किलोमीटर, ठीक है. तो इस तरह से है, नॉट किलोमीटर, एक यूनिट है बस. फिर यहां से यहां जाना है, ठीक है. तो इधर H7, इधर 9 हो गया, ठीक है. 9, फिर इधर 4, फिर इधर 2, ठीक है, फिर इधर 0, या इस तरह से 9 से डायरेक्ट 2 हो जा रहा है, ठीक है. तो किस तरह से ट्रैवर्स करेंगे, बेसिकली वही होता है, ट्रैवर्स फ्रॉम ए एच और डी एच. तो हम हैज द लोएस्ट हेरिस्टिक कॉस्ट, जिसका भी लोएस्ट हेरिस्टिक कॉस्ट होगा उसी पाथ को हम फॉलो करेंगे. A स्टार टी सर्च,
ठीक है। ए स्टार ट्री सर्च में क्या होता है, कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट एंड ग्रीडी सर्च। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्च हम लोग देखेंगे, कॉस्टिंग का देखते हैं ग्रीडी सर्च में। ठीक है, ग्रीडी सर्च में हमको जितना जल्दी मतलब क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट कितना है गोल्ड नोड का, ठीक है, वो क्लोजनेस के हिसाब से देखते हैं। जैसे ये वाला में क्लोजेस्ट गोल्ड नोड का ये दोनों करेंगे तो ही क्लोजेस्ट होगा, इसके लिए भी फिर 2 पार करके 3 पार करके जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लोजेस्ट कौन सा होगा गोल्ड नोड का, उस तरह से हम लोग देखते हैं ग्रीडी में। SDEG, SDEG यही क्लोजेस्ट है। ठीक है, ऊपर से जाएंगे तो थोड़ा घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यही वाला पाथ हम लिए, SDEG। एडवांटेजेस, इन्फॉर्म्ड सर्च के साथ अच्छे से काम करता है, कैन टर्न इनटू अनगाइडेड DFS इन द वर्स्ट केस। A star tree search, simply known as A star search, combines the strength of uniform cost search and greedy search. Heuristics is summation of the cost in UCS denoted by G and the cost in greedy search denoted by H. The summed cost is denoted by Fx. Heuristic, the following point should be noted with respect to heuristics. S star is called forward cost, an estimate of the distance of the current node from the goal node. Gx is the backward cost and cumulative cost of a node from the root node. A star search is optimal only when for all nodes the forward cost for a node underestimate the actual cost. The property of A star heuristics is called admissibility. तो बेसिकली Hx क्या है, डिस्टेंस ऑफ द करेंट नोड फ्रॉम द गोल नोड। ठीक है, जितना कम होगा Hx का वैल्यू उतना हम लोग गोल के नजदीक आ जाएंगे। Gx क्या है, बैकवर्ड कॉस्ट, रूट नोड। ठीक है, रूट नोड से कितना है नोड का, ये बैकवर्ड कॉस्ट बोलते हैं इसको। A star सर्च और सभी नोड्स के लिए है द प्रॉपर्टी ऑफ A star heuristics called admissibility. Choose the node with lowest fx value. Find the path to reach from S to G using A star search. तो क्या क्या स्टेट है, Hx का वैल्यू क्या होगा, Gx का वैल्यू क्या होगा, Fx का वैल्यू क्या होगा, ये पूरा इसमें किया गया है। फिर A star graph search, A star tree search works well except that it takes time to re-explore the branches it has already explored. Same node has expanded twice. Same node has expanded twice in different branches of the search tree. A star search might explore both of those branches, thus wasting the time. Do not expand the same node more than once. तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इसका use graph searches to find path from S to G in the following. इधर से देखते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ये तो हम लोग देखे ही ऑलरेडी। ठीक है, किस तरह से हो रहा है, अब इसको हम लोग एक्सप्लोर करके देखते हैं। ठीक है, एस में है, ठीक है, 0 + 7 तो 7 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ 5 आ गए हैं। ठीक है, इस वे में जा रहा है तो यहाँ 5 है, तो 2 + 7 से 5 यानी कितना हम कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं। ठीक है, तो 2 + 5 7। ठीक है, उसके बाद फिर इधर हम आ रहे हैं। ठीक है, तो इधर से इधर हम 2 चले, फिर इधर से इधर 5 से ये 4 हो गया, तो 1 चले और कितना है इसका, 4 है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, जैसे S में मेरे को H7 दिख रहा है और D में मेरे को H5 दिख रहा है। यानी अगर हम S से D में चले आते हैं तो हम कितने चले आते हैं, 2 चले आते हैं। तब उस किलोमीटर्स में है या ऐसी है। एक जगह हमको दिख रहा है कि जैसे हम लोग कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो माइलस्टोन दिखता है ना, कि सपोज यहाँ से कोलकाता तो यहाँ से खड़गपुर जाएंगे तो सपोज से दिखाएगा 120 किलोमीटर्स। ठीक है,
फिर वहां से कोलकाता का दिखाएगा 250। तो हम लोग जितना अपना गोल का तरफ जा रहे हैं उतना मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसमें तो 0 पे ही है और 7 है, तो इसलिए 7 हो गया। ठीक है, फिर हम इधर आ रहे हैं तो 7 से ये 5 हो गया, यानी हम कितना चल गए हैं, 2 चल गए हैं। और यहां से मेरे को जो गोल है वो 5 है, मतलब 5 तक जाना है, तो फिर मेरे को यहाँ पे इसलिए 7 हो जा रहा है। फिर 5 है इधर और इधर 4 हो जा रहा है, तो यानी कि ये वाला जो पाथ है एस डी बी, तो एस से डी में जाने के लिए कितना होता है, 2। Yes, sir. ठीक है, ये वाला जो ब्लू लाइन है ये कितना है, 2 है, तो 2. इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, डी से बी में जाने के लिए कितना है, 1, 1. तो 1 लिखा हुआ है। और यहाँ तो H4 दिया ही हुआ है, वो 4 चल नहीं है, तो यहाँ 7 लिखा हुआ है इसीलिए। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बी से ई में जा रहे हैं। ठीक है, बी से ई में जा रहे हैं जब, ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ 4 है, 3 है। ठीक है, तो 3+1, 4 से 3 में जाने के लिए एक ही यही चाहिए, एक ही हो रहा है, तो 1 ले लिए। और इधर 3 लिखा हुआ, तो लास्ट में 3 लिखा हुआ, तो 7 हो गया। ठीक है, फिर इधर आ गए हम। ठीक है, 3 से 0 में आ गए, तो 3, और उससे पहले तो हम 4 चल चुके थे। ठीक है, तो 0 हो गया, तो कॉस्ट कितना हो गया, 7। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो हमको कॉस्ट कितना लग रहा है, 7। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन सिस्टम इन एआई। ठीक है, every automatic system with a specific algorithm must have rules for its proper functioning and functioning differently. The production system in AI are rules applied to different behavior and environments, behavior environment पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। प्रोडक्शन सिस्टम इन एआई। In AI, a production system refers to a type of rule-based system that is defined to provide a structured approach to problem solving and decision making. ठीक है, framework is particularly influential in the realm of expert system, where it simulates human decision making process using set of predefined rules and fact. Okay. Rule-based system. ठीक है, एक मिनट। प्रोडक्शन सिस्टम आ जा रहा ना? Yes, sir. प्रोडक्शन Yes, sir. इन एआई प्रोडक्शन सिस्टम रेफर्स टू टाइप ऑफ रूल बेस्ड सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसको करने के लिए कुछ रूल्स आर देयर। ठीक है, रूल्स किसके लिए, रूल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग इससे पहले भी देख रहे थे कि हम लोग ग्राफ्स एंड ट्रीज का यूज करते हैं। ठीक है, ग्राफ्स क्या होता है, जो नोड्स एंड एजेस से बना हुआ, जनरली वो क्लोज्ड है। ठीक है, या ट्रीज क्या होता है, ओपन है। ठीक है, तो ग्राफ एंड ट्रीज, तो ग्राफ एंड ट्री का मदद से हम डिसीजन मेकिंग भी लेते हैं। ठीक है, कि सपोज मेरे को कहीं पे, जैसे हम लोग देख रहे थे डेटा माइनिंग में दिखा रहे थे कि जॉब ऑफर लेना है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए एक तो ग्राफ बना हुआ था कि अच्छा कितना सैलरी है, सैलरी ज्यादा है या कम है, सैलरी कम है तो जॉब ऑफर नहीं लेना है, फिर सैलरी ज्यादा है तो फिर क्या मतलब उसका ये है कि मेरे को रूम रेंट देना होगा या मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा उस सैलरी पे। ठीक है, वैसा है, या मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस मिल रहा है या नहीं। ठीक है, मिल रहा है तो यस और नहीं तो नो। तो इस तरह से मतलब डिसीजन मेकिंग।
This framework is particularly influential in the realm of expert system where it simulates human decision making process using a set of predefined rules and facts. Let us consider an example of expert system, मेडिकल डायग्नोसिस. ठीक है, तो मेडिकल डायग्नोसिस का यहाँ एक्सपर्ट सिस्टम देखते हैं. ठीक है, कि पेशेंट आता है, ठीक है, उसको फीवर होता है, हेडेक होता है, लाइट का सेंसिटिविटी होता है, स्टिफ नेक होता है. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? इनपुट्स. मेरे पास इनपुट्स, मेरे पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना. पेशेंट आके बोलता है कि मेरे को ये सिम्टम्स है, ये बीमारी है. ठीक है, तो वही उसका इनपुट्स हो जाएगा. तो क्या क्या इनपुट है? सिम्टम्स जो दिख रहा है. सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर है, हेडेक है, सेंसिटिविटी है, नेक है. ठीक है, तो प्रोसेसिंग तो देखता है, जो मतलब ये सिस्टम है हम लोग का मेडी डायग्नोस, देखता है कि नॉलेज बेसिकली कि ये सिम्टम्स को कौन सा रूल मैच कर रहा है. ठीक है, तो फिर वो देखता है कि ये जो सिम्टम्स है ये सब मेनिंजाइटिस बीमारी का सिम्टम्स है. ठीक है, आउटपुट. The system suggests that meningitis could be possible diagnosis and recommends further tests to confirm, such as lumbar puncture. meningitis हो सकता है, लेकिन ये लंबर पंक्चर जो है, लंबर पंक्चर बीमारी जो है, ठीक है, उसका भी हो सकता है. ठीक है, तो मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस कर देना है, एंड लंबर पंक्चर हो सकता है उसका भी टेस्ट करा लेना है. ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ अदर टेस्ट बेस्ड सिम्टम्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव. जैसे ये एकदम कॉमन सी चीज है कि जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है सबसे पहले? ये टेस्ट कराओ, टेस्ट करो, लंबा लंबा लिस्ट देख लेते हैं. हम लोग जनरली लेमैन के टर्म्स में, ठीक है, बोलते हैं देखो लंबा लंबा सिर्फ टेस्ट लिख दिया है, क्योंकि कमीशन लेना है, टेस्ट जहां लैब से टेस्ट होगा वहां से कमीशन लेना है, ऐसा है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. रियलिटी में क्या होता है ना, कि वो डॉक्टर जो अपना नॉलेज बेस देखना चाहता है. ठीक है, कि ये सिम्टम्स के साथ इससे पहले भी लोग आ चुके हैं, एंड उनको ये बीमारी हो चुका है, या इस तरह का बीमारी हो सकता है आगे. ठीक है, जैसे डायबिटीज है किसी को, तो उसको विजन का प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, तो डायबिटीज वाला, हाई डायबिटीज जिसको होगा, डॉक्टर हमेशा उसको कहेगा, आप आई टेस्ट कराइए, आप आई का ये कराइए, आई चेकअप कराइए. ठीक है, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि डायबिटीज है, तो आई का बीमारी भी मतलब आ, आ, मतलब हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए अलग फर्दर टेस्ट भी कर देता है. तो प्रोवाइड लिस्ट ऑफ टेस्ट बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंशियल डायग्नोसिस. मेडी डायग्नोस यूज इट्स रूल बेस्ड सिस्टम टू क्विकली फिल्टर थ्रू वास्ट अमाउंट ऑफ मेडिकल डेटा. ठीक है, तो की कंपोनेंट क्या क्या है? नॉलेज बेस. ठीक है, रूल्स एंड फैक्ट्स. द नॉलेज बेस इज क्रिटिकल एज इट कंटेन डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. The if then rules then that dictate how decisions are made or actions are taken. Inference engine, mechanism that applies the rules to known fact or derive new fact to make decisions. ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? रूल्स को देखेगा. ठीक है, फॉरवर्ड चेनिंग, अवेलेबल डेटा एंड यूजेस द इन्फरेंस रूल टू एक्सट्रैक्ट मोर डेटा. Backward chaining, list of goals and work backward to determine what data is required to achieve those goals. Working memory, hold the dynamic information that changes as the system operates. Control mechanisms, inference engine manages the flow of process. उसके बाद टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम क्या क्या है? रूल बेस्ड सिस्टम है. ठीक है, प्री डिफाइंड रूल्स अप्लाई होता है टू मेक द डिसीजंस. रूल बेस्ड सिस्टम जैसे डायग्नोस्टिक सिस्टम अभी हम लोग देखे हैं कि डिजीज कैसे निकालना है, तो रूल्स है कि ये वे में ये टेस्ट कराना है. ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम में यूज होता है. ठीक है, प्रोसीड्यूरल सिस्टम, प्रोसीड्यूरल नॉलेज यूज होगा, हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. नॉलेज इज प्रोसीड्यूरल इन नेचर, मतलब कुछ स्टेप्स या प्रोसीडियर तरीका पे ही ज्यादा फोकस होगा. ठीक है, एप्लीकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल सिस्टम. मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, हम लोग असेंबल करना है, ये करना है, तो तरीका एक ही तरीका से करता है. ठीक है, जैसे हम सपोज व्हीकल का सर्विसिंग कराने दे रहे हैं, तो सेम ही तरीका से सबका सर्विसिंग हो रहा है. ठीक है, तो उसी पे ज्यादा फोकस कर रहा है. आईवीआर सिस्टम. ठीक है, आईवीआर में भी वही है कि इनपुट लेगा, आउटपुट लेगा, वे ऑफ डूइंग. डिक्लेरेटिव सिस्टम्स, understanding declarative knowledge. Declarative system are based on the fact and information. एक मिनट.
तो डिक्लेरेटिव नॉलेज, इंस्टेंस ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज, वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, ठीक है, कॉर्टाना हो गया, ठीक है, ये सब based on user queries. Configuration system decide on product specification based on user preference and declarative rules about product options. Production system functions, yeah, system production system in AI follows a cyclic pattern. Match करेगा, rules are triggered, current fact in the working memory, select करेगा, ठीक है, system select one based on a set of criteria, execute करेगा, execute करना. Application of production systems, expert system, automated planning, game AI, offering financial advice or making environmental assessment, automated planning, logistics to optimize routes and schedule based on current data, game AI, non-player characters, behavior or decision making, complex game environment. तो फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है. इन्फरेंस इंजन एक टर्म है, एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट है, लॉजिकल रूल्स अप्लाई करता है न्यू इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इंटरप्रेट करता है, इवेल्युएट करता है. फॉरवर्ड चेनिंग, द इन्फरेंस इंजन गोज थ्रू ऑल द फैक्ट एंड कंडीशन डेरिवेशन बिफोर डिड्यूसिंग द आउटकम. तो जैसे यहां पर है कि ए टू बी, ए क्या है, ही इज रनिंग, इफ ही इज रनिंग ही स्वेट्स, तो रन कर रहा है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, he is sweating. Backward chaining, system starts from goal and work backward to determine what facts must be asserted so that goal can be achieved. It works from goal and reaches the initial state. He is sweating, if he is running he sweats, therefore बैकवर्ड. यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड का मतलब क्या है, हम ऊपर से नीचे कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि वो दौड़ता है, अगर वो दौड़ता है तो उसको पसीना आता है, इसका अगर, और वो दौड़ रहा है, पहले बोलेंगे वो दौड़ रहा है, अगर वो दौड़ रहा है तो उसको पसीना आता है, ठीक है, वो दौड़ ही रहा है, ये तो कंक्लूजन सेट स्टेटमेंट दिया, तो इसका मतलब उसको पसीना आ रहा है. बैकवर्ड चेनिंग मतलब उसको पसीना आ रहा है, उसको पसीना कब आता है, जब वो दौड़ता है, उसको पसीना आ रहा है यानी कि वो दौड़ रहा है, तो बैकवर्ड मूव किए, ठीक है. Based on available data, a decision is taken. Then the process is called forward chaining. Backward chaining starts with from the goal and work backward to determine what facts must be assessed so that the goal can be achieved. Bottom up approach, top down approach, breadth first strategy, depth first strategy. Get the conclusion, get the possible facts or the required data. Slow, as it has to use all the rules. Fast, few rules apply होगा. Operates in forward direction, operates in backward direction. यहाँ पे भी वही फॉरवर्ड रीजनिंग बैकवर्ड रीजनिंग दिया हुआ है. एक मिनट, इसका मैं नोट्स भेज देता हूँ. Okay, ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, बाद में फिर नेक्स्ट क्लास कर लेंगे. okay, sir. Thank you, sir.